हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज से लेकर आ रहे हैं एक महत्वपूर्ण टेस्ट श्रृंखला जिसका संबंध है उत्तराखंड के इतिहास से। इस श्रृंखला में हम क्रमवार एवं अध्यायवार देखेंगे उत्तराखंड इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला वीडियो, उत्तराखंड का इतिहास टेस्ट 1। यह टेस्ट प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक कालीन इतिहास पर केंद्रित होगा। तो चलिए देखते हैं अपने इस टेस्ट को। हमारा आज का प्रथम प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में पुरातात्विक खोजों का जनक किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड राज्य में अगर हम पुरातात्विक खोजों की बात करें तो ऐसी खोजें जो ऐतिहासिक काल से पुरानी हैं और प्राग ऐतिहासिक इतिहास की जानकारी देती हैं, उन वस्तुओं या उन चीज़ों की खोजों का जनक किसे कहा जाता है। तो यह कहा जाता है ऑप्शन सी, हेनवुड को। हेनवुड वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्य में पहली पुरातात्विक खोजें की। इन्होंने 1856 में देवीधुरा के पास कपमार्क्स की खोज की थी। कपमार्क्स अर्थात उखल नुमा आकृतियों की खोज की थी और ये पहली खोज थी राज्य में पुरातात्विक स्रोतों की। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, घाटगढ़ शैलाश्रय किस जिले में स्थित है। राज्य में घाटगढ़ नामक शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसे रोटीगढ़ शैलाश्रय भी कहा जाता है। यहाँ पर धुंधले लाल रंग के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं और ये रोटीगढ़ शैलाश्रय या घाटगढ़ शैलाश्रय स्थित है चमोली जिले में। और चमोली जिले में आदि बद्री के आसपास ये गुफाएं हमें मिली हैं। तो याद रखिएगा, घाटगढ़ शैलाश्रय चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य की प्रथम पुरातात्विक खोज किस वर्ष हुई। अभी हमने बात की थी कि राज्य की प्रथम पुरातात्विक खोज हेनवुड ने की और हेनवुड ने यह पहली खोज की थी 1856 में। 1856 में हेनवुड ने देवीधुरा के कपमार्क्स ढूंढे थे चंपावत में और यही पहली खोज थी। अगला हमारा प्रश्न है, ठडुंगा शैलाश्रय राज्य के किस जिले में स्थित है। अगर हम बात करें ठडुंगा शैलाश्रय की, तो यहाँ पर हमें 3 काले रंग के आलेख मिले हैं। अगर हम आलेख की बात करें तो 3 काले रंग के बोर्ड मिले हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है दीवार पर। बोर्ड मतलब पत्थर पर काला रंग, और वहाँ पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे हम मौर्योत्तर ब्राह्मी लिपि भी कहते हैं। अब तो पहले शंख लिपि इसको कहा गया था जब पढ़ी नहीं गई थी, और अब कहते हैं मौर्योत्तर ब्राह्मी लिपि। तो ये लेख और ये काले आलेख हमको प्राप्त हुए हैं ऑप्शन सी, उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी के पुरोला के पास ये ठडुंगा शैलाश्रय स्थित हैं, इसे आपने याद रखना है। इसी के पास उत्तरकाशी में हुडली शैलाश्रय भी हैं कमल नदी के पास। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2024 में तरुण मेहरा नामक युवक द्वारा राज्य के किस स्थान पर कपमार्क्स एवं शैल चित्रों वाली गुफाओं की खोज की गई। उन्हें वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं और गुफाओं में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे वो शैल चित्र हैं, कत्थई रंग के बने हुए हैं। तो कहाँ पर ये घटना हुई थी, जनवरी 2024 के आसपास की ये घटना है। तो यह हुई थी बेरीनाग पिथौरागढ़ में। इन शैलाश्रयों की खोज पिथौरागढ़ के बेरीनाग में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैलाश्रय नागफनी आकार का है। अर्थात वहाँ पर जो शैलाश्रय अर्थात गुफा है वो नागफनी के आकार की है। तो ऐसा शैलाश्रय इन 4 शैलाश्रयों में से है लाखू उद्यान, अल्मोड़ा के दलबैंड पर बाड़ेछिना के पास यह गुफा स्थित है। और प्रसिद्ध यह गुफा जिसमें सफ़ेद, गेरू, गुलाबी, काले 4 प्रकार के रंगों के चित्र हैं। यहाँ पर सफ़ेद, गेरू, लाल और गुलाबी और काले रंग के चित्र हैं। गेरू को हम लाल मान सकते हैं और काले रंग के चित्र हैं। और इनकी विशेषता ये है कि यहाँ पर 34 और 28 व्यक्तियों के 2 मानव मंडलियों की बात की गई है कि जो यहाँ पर चित्रित हैं, और साथ में 6 मनुष्य ऐसे दिखाए गए हैं जो कुछ जानवरों का पीछा कर रहे हैं। तो ये चित्र लाखू उड्यार के ही हैं। और यहीं के चित्रों की विशेषता है कि ये ज्यामितीय प्रकार के चित्र हैं, अर्थात ज्यामिति जो गणित का एक हिस्सा होता है रेखा गणित में, तो उसी के समान ज्यामितीय चित्रों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, अर्थात रेखाओं का प्रयोग किया गया है चित्रित करने में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शैल चित्र कमल नदी की घाटी से प्राप्त हुए हैं। कमल नदी की घाटी उत्तरकाशी में है। कमल प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी की।
प्रोला इसके तट पर स्थित है। और इन 4 शैलाश्रयों में से जो हमारा हुडली शैलाश्रय है वो कमल नदी के तट पर स्थित है। हुडली के पास ही ठडुंगा भी है जिसकी बात हमने अभी की। और हुडली की अगर हम बात करें तो हुडली में नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ये हुडली की विशेषता है। ये कमल नदी की घाटी में प्रोला के पास स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, फड़कानौली एवं पेटसाल नामक शैलाश्रयों की खोज किस इतिहासकार ने की। फड़कानौली और पेटसाल दोनों के दोनों जो शैलाश्रय हैं, ये दोनों शैलाश्रय अल्मोड़ा में स्थित हैं। और इनकी खोज की बात करें तो 1985 एवं 1989 में इनकी खोज हुई। दोनों की क्रमशः खोज हुई है 1985 और 1989 में। और इनकी खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर यशोधर मठपाल को, जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल द्वारा मलारी के सवादानों की खोज कब की गई। अगर हम बात करें डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की तो वो मलारी के सवादानों की खोज करता है। चमोली ज़िले में मलारी के सवादान हैं और इन सवादानों की खोज शिव प्रसाद डबराल चारण ने की थी 1956 में। उन्होंने यहाँ पर महापाषाणिक संस्कृति के प्रमाण पाए और यहाँ पर कई सारी वस्तुएं बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय को अपने उत्खनन में मिली। बाद में 1983 और 2001 में गढ़वाल विश्वविद्यालय ने यहाँ पर उत्खनन किया और बहुत सारी वस्तुएं पाई जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और तत्पश्चात आंसर या उत्तर दें। कथन 1 है, यहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी एवं लाल रंग के धुंधले चित्र चित्रित हैं। जहाँ की बात हो रही है वहाँ पीले रंग की धारीदार चट्टान पर गुलाबी एवं लाल रंग के धुंधले चित्र चित्रित हैं। और दूसरा, इन चित्रों को उजागर करने का श्रेय श्री राकेश भट्ट को जाता है। इन्हीं ने दुनिया के सामने इन चित्रों को सर्वप्रथम पेश किया। तो किन चित्रों की ये बात हो रही है, उपरोक्त शैलाश्रय कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोरखिया उडियार। चमोली में डुंगरी गांव के पास स्थित है, गोपेश्वर के समीप गोरखिया उडियार। और इन्हीं चित्रों की विशेषता है कि ये पीली धारीदार चट्टान पर गुलाबी और लाल रंग से उकेरे गए हैं और यहाँ पर राकेश भट्ट ने इन्हें दुनिया के सामने लाने का कार्य किया है। यहाँ कुल 41 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जहाँ पर मनुष्यों को भी दिखाया गया है और यहीं पर बकरी नुमा जानवर को भी दिखाया गया है जो काफ़ी स्पष्ट दिखता है। यहाँ 30 मानव और 8 पशु आकृतियाँ हैं और मानव को त्रिशूल रूप में दिखाया गया है, यह यहाँ की विशेषता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और प्राग ऐतिहासिक स्थल की जानकारी दें कि वो कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल है। कथन 1 है, इस स्थान से महापाषाणीय संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। महापाषाणीय संस्कृति का अर्थ होता है ऐसी संस्कृति जहाँ पर मानव को बड़े बड़े पत्थरों के अंदर दफनाया गया था, इनका प्रयोग किया गया था, उस काल की संस्कृति की ये बात चल रही है। और यहाँ से कत्थई व काले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, कांसे का कटोरा प्राप्त हुआ है और हिमालयी जो वृषभ होता है बैल, उसके अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। तो ये कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से इतनी चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलारी। मलारी, जिस मलारी की खोज सबसे पहले चारण ने 1956 में की थी, वहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हुई थी। और इसी के साथ साथ इसी मलारी से प्राप्त हुआ था 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा, ये भी यहीं से प्राप्त हुआ था। तो ये विशेषता है मलारी की जो कि चमोली जिले में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, नृत्य एवं योग करते हुए मानव की आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो नृत्य और योग करता हुआ मानव किन चित्रों पर दर्शाया गया है? तो यह दर्शाया गया है फल सीमा के चित्रों में। फल सीमा अल्मोड़ा में है और अल्मोड़ा के चित्रों में दिखता है नृत्य एवं योग करता मानव का चित्र। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 1877 ईस्वी में रिवेट कार्नेक द्वारा किस स्थान पर बड़ी मात्रा में कपमार्क्स की खोज की गई? तो जो रिवेट कार्नेक हैं उन्होंने भी उत्तराखंड में, राज्य में बड़ी मात्रा में उखल या कपमार्क्स की खोज की है। तो उन्होंने कहाँ पर इन कपमार्क्स की खोज की होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वाराहाट। द्वाराहाट में एक मंदिर है चंद्रेश्वर मंदिर, और चंद्रेश्वर मंदिर के पास उन्हें लगभग 200 कपमार्क्स मिले जो 12 लाइनों में एक साथ खुदे हुए थे। और इन कपमार्क्स को बहुत प्रागैतिहासिक काल के मानव ने बनाया, ऐसा माना जाता है। तो यह खोज रिवेट कार्नेक ने 1877 में की थी द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राग ऐतिहासिक स्थल अल्मोड़ा में स्थित नहीं है?
तो यहाँ पर कौन सा वो स्थल है जो अल्मोड़ा का नहीं है? कफरकोट अल्मोड़ा का एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। लाखो गुफा प्रसिद्ध अल्मोड़ा का एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। लुएथाप अर्थात जहाँ पर लाल रंग के चित्र हैं, लुए का अर्थ खून से लिया गया है कि खून के थाप अर्थात लाल रंग के चित्रों वाली गुफा, ये भी अल्मोड़ा में है। अगर हम बात करें किमनी गाँव की या किमनी गुफा की, तो यह स्थित है चमोली जिले में, यह अल्मोड़ा में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थल से ताम्र उपकरण व गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं? कौन सा वो स्थल है जहाँ से तांबे के उपकरण और गैरिक मृदभांड दोनों प्राप्त हुए हैं? गैरिक मृदभांड का अर्थ है गेरुए रंग के मृदभांड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहादुराबाद। हरिद्वार के पास स्थित है बहादुराबाद, और बहादुराबाद में 1953 में एक पुरातात्विक खोज या उत्खनन किया गया यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में, और यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर जो उत्खनन हुआ उसमें यहाँ ताम्र उपकरण प्राप्त हुए और गेरुए मृदभांड भी प्राप्त हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है, थापली नामक प्राग ऐतिहासिक स्थल किस जिले में स्थित है? तो थापली नामक जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है वह किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है टिहरी जिले में, और टिहरी जिले के इस प्राग ऐतिहासिक स्थल से धूसर मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं, धूसर मृदभांड। और धूसर मृदभांड के साथ यहाँ तांबे की चूड़ियाँ भी हमको मिली हैं, और तांबे की चूड़ियों के साथ पकी ईंटों के प्रमाण भी मिले हैं। तो इसको आपने याद रखना है, यहीं पर हमें पक्षीनुमा आकृति भी प्राप्त हुई है ईंटों की। अगला हमारा प्रश्न है, 2022 ईस्वी में दून पुस्तकालय व शोध केंद्र ने किस नदी घाटी से महिषमुखी चतुर्भुज मूर्ति के प्राप्त होने की सूचना दी? यहाँ पर दून पुस्तकालय व शोध केंद्र को एक महिषमुखी मूर्ति मिली, मतलब भैंस के मुख के समान मूर्ति मिली, और ये चतुर्भुज वाली मूर्ति थी। तो यह जो मूर्ति मिली थी, यह मूर्ति इन्हें मिली थी आपके यमुना घाटी से। यमुना घाटी से मिलने वाली यह मूर्ति प्रमुख रूप से महिषमुखी मूर्ति मानी जाती है, जो बहुत प्राचीन एक मूर्ति से इसको जोड़ा गया है, पशुपति की मूर्ति से। अगला प्रश्न है, 14 नर्तकों वाला शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? राज्य में कहाँ से 14 नर्तकों वाला शैलचित्र प्राप्त हुआ है? तो यह शैलचित्र हमें मिला है कसार देवी से। अल्मोड़ा के पास प्रसिद्ध शैलचित्र हैं कसार देवी के शैलचित्र, यहाँ से हमें ये 14 नर्तकों वाला शैलचित्र मिला है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शैलाश्रय के चित्रों में ज्यामितीय चित्रण किया गया है? तो हम जानते हैं कि राज्य के लाखो गुफा के चित्रों में ज्यामितीय चित्रण हमें मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी में महापाषाणकालीन समाधान प्राप्त हुए हैं? देखो, मलारी के अलावा भी महापाषाणकालीन समाधान प्राप्त हुए हैं, और यह प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा की पूर्वी रामगंगा घाटी में। पूर्वी रामगंगा घाटी में मिलने वाले कुछ गांव हैं नौला गांव और जैनल गांव। तो नौला जो गांव है और जैनल जो गांव है, वहाँ पर हमें इस तरह के प्रमाण मिले हैं। आगे यही हमारे आज के प्रश्न यही हमारे थे। जुड़े रहिए, धन्यवाद।